हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक जैसा कि आपको दिख ही रहा है थंबनेल पे, आजकल क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और बताना, थोड़ा सा थंबनेल का डिज़ाइन चेंज किया है, कैसा लग रहा है। ब्लैक ब्लैक करके करती थी, वाइट में किया है, तो बताना कैसा डिज़ाइन लगा आप लोगों को। तो बता दिया करो, कभी कभी कमेंट्स करके अदर बात भी कर लिया करो कि ये थंबनेल अच्छा लगा या नहीं लगा, बताया करो, ठीक है। सजेशन और रीडिंग के बारे में भी बता सकते हैं, क्या देखना है आपको। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। सब्सक्राइब जब आप करते हैं या कमेंट्स करते हैं तो उससे मुझे एनर्जी आपकी मिलती है और उसी हिसाब से मैं रीडिंग कर पाती हूँ। और ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सभी जानते हो। तो रिजोनेट हो तो बताना जरूर किसकी एनर्जी है ये, और एक लाइक तो बनता है और शेयर भी कर सकते हैं आप। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो मेरे कार्ड बता रहे हैं मुझे कि आपके बारे में चर्चा तो हो रही है आजकल, काफ़ी चर्चा में हैं आप, क्योंकि आप पहले से काफ़ी आप बदले हैं, बदलाव किया है आपने। अपने लुक वाइज आप काफ़ी बदल गए हैं। देखो, अंदर की बात तो वही लोग जानते हैं कि आप कितना बदले हैं जो आपसे बहुत परिचित हैं, लेकिन जो आपको दूर से देखते हैं, जिन्होंने पहले देखा है, तो उनको दिख रहा है कि आप लुक वाइज बहुत चेंज हुए हैं। आपने थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस अपना अलग किया है, थोड़ा सा अलग हुए हैं, हेयर कट वगैरह किया है किसी ने, या बाल बढ़ा लिए हैं। जैसा भी हो मुझे बताना किसने क्या किया है। कटिंग थी पहले तो बाल बढ़ाए हैं, और नहीं तो हेयर कट का ज़्यादा दिख रहा है, किए हैं आपने हेयर कट वगैरह। थोड़ा सा लुक पर ध्यान दे रहे हैं आप, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं। तो लोग चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में कि इतनी मुसीबतों के बाद अगर कोई चमक रहा है तो वो ये इंसान है। इतनी शाइन आप कर रहे हैं कि लोगों पे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। लोगों को पता है कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ चला है, काफ़ी घटनाएं घटित हुई हैं जो कि ऐसी थी जो किसी भी व्यक्ति को विचलित कर देती। शायद मानसिक संतुलन खो देता वो इंसान, आपकी जगह अगर कोई और होता। लेकिन आपने कैसे अपने आप को संभाला है, और कैसे आपके फेस पे एक मुस्कान रहती है, और कैसे आप थोड़ा सा आत्मविश्वास से भरे हुए, थोड़ा दुखों से दूर अपने को करते हुए, थोड़े आत्मविश्वास से नहीं, मुझे यहाँ दिख रहा है काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपका लुक काफ़ी खूबसूरत आप दिख रहे हैं। लुक वाइज चेंजिंग तो आई है आप में, अपना रख रखाव पर ध्यान दे रहे हैं, आप स्मार्ट लग रहे हैं। आप किसी के लिए नहीं कर रहे, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, किसी एक व्यक्ति को रिझाने के लिए नहीं कर रहे, ये सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं। आप सेल्फ लव की पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं खुद से, किसी और व्यक्ति से नहीं, खुद से आपको अब प्यार हुआ है। आपने जाना है अपनी बर्थ को, समझा है अपने आप को और पहचाना है खुद को कि मुझसे ज़्यादा मेरा अपना कोई नहीं है। तो आज यही दिख रहा है कि आपने दूसरों को खुश करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, पूरा जीवन ही लगा दिया मैं कहूँगी। लेकिन जो ये वक्त आपके पास बचा, जब आप इतनी परेशानियों से आप बाहर निकले, कितने ही लोग हैं जिन्होंने जाके टैरो कार्ड रीडिंग सुनी। ऐसा नहीं है मेरे ही चैनल पे हर एक की टैरो कार्ड रीडिंग सुनी है आपने, हर एक के चैनल पे जाके आपने सुना, आपको जहाँ से भी प्राप्त हुआ आपने सुना है उसको। और एक टाइम ऐसा आया आपने टैरो भी सुनना छोड़ दिया, क्योंकि आप परेशान हो गए सुन सुन के, और आपको लगा जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं होगा, और आप इतने हताश और निराश होकर बैठ गई थी। लेकिन फिर आप अपने सेल्फ लव में आए और आपने जाना, आपको बिना टैरो सुने मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता है। आप लोग सुनते हैं टैरो और आपको काफ़ी हील होते हैं आप उसको सुन के। हालांकि आपने बीच में छोड़ा है, गुस्से में आए हैं आप, ईश्वर से भी गुस्सा किया है, लेकिन जाना है आपने कि ईश्वर ही सब करने वाले हैं, कुछ मेरे अच्छे के लिए ही मेरे साथ बुरा हो रहा है। तब आप उठ के फिर खड़े हुए, फिर से आप टैरो सुनने लगे, क्योंकि आपको सुकून नहीं मिलता इसको सुने बिना। आपको बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। और काफ़ी लोग मुझे नेचर के करीब लग रहे हैं, बागवानी वगैरह, फूल पेड़ पौधों के साथ रहना, वक्त बिताना, शांति से बैठना आपको बहुत पसंद है। तो लोग आपकी चर्चा करते हैं कि आप बहुत शांत स्वभाव हो गए हैं। कुछ लोग बहुत बातें भी करने लगे हैं, पहले अगर शांत रहते थे तो वो लोग बहुत सारी बातें करने लगे हैं, लोगों में घुलने मिलने लगे हैं।
बीच में आप ऐसे हो गए थे, लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते थे, अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लिया था, एक जगह बांध लिया था, किसी से नहीं मिलना था आपको, ऊब गए थे आप, जीवन से निराश हो गए थे। लेकिन आज आप सबसे घुलना मिलना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं, पंख लगा देना चाहते हैं अपने सपनों को, अपनी बातों को, और उड़ना चाहते हैं खुले आसमान में। तो यही दिख रहा है। और आपने खुद से प्यार किया है, आपने सोच लिया है कोई मुझे चाहे ना चाहे, मुझे कोई पसंद करे ना करे, मेरी कोई बुराई करे भलाई करे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ये जीवन है, ईश्वर ने मुझे दिया है, तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जीऊँगा या जीऊँगी। ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आप दोनों ने ही परिवर्तन किया है अपने आप में, जो भी आप जेंडर से देख रहे हैं। तो आपने अपने लुक पर बहुत ध्यान दिया, आप काफ़ी हैंडसम हो गए हैं अगर जेंट्स है तो, और अगर आप फीमेल हैं तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं अपने लुक से, और शाइन कर रहे हैं, लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है आपकी इस शाइन का। आपके विचार, आपकी जो सोच है उसको तो हमेशा से लोगों ने माना है, लेकिन आज फिर से आपकी ये सोच आपको आगे बढ़ा रही है, आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले आप काफ़ी इस टाइप से रहे, दिख रहा है कार्ड में, कि अपनी बातों को कह नहीं पाते थे, लोगों से एकदम खुल के बोल नहीं पाते थे, थोड़ा सा झिझक थी आपके अंदर। आज वो सब खत्म है, आप झिझकते नहीं हैं किसी बात को लेकर, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ये मैंने शायद पहले ही आपको बता दिया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। अब आप ये नहीं सोचते आपको किसी की ज़रूरत है, आपको कोई प्यार करे, आपके साथ कोई वक्त बिताए, अब आपको वो ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आप खुद के साथ अपना वक्त बिताना अच्छा समझते हैं, एकांत में बैठना भी पसंद है आपको, और एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान भी करते हैं आप। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूजा पाठ घंटी और ये बजाकर ही एकांत में करते हैं, नहीं। आप जब शांति से बैठते हैं तो आप अपने आप से और ईश्वर से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपनी बातें सारी आप ईश्वर से कहने लगे हैं, जो कभी दूसरों से कहने का मन करता था कि कोई मुझे सुने, मेरी बात को समझे। इमोशनल थे काफ़ी आप, लेकिन आज आप इमोशनल तो हैं, लेकिन आप अपने इमोशन सारे अपने लिए अब रखते हैं। तो यही दिख रहा है कि आप अपनी बातें अपने आप से ही करते हैं, अपने ईश्वर से कहते हैं। और देखो, यूनिवर्स की जो डिक्शनरी होती है, जैसे अपने यहाँ है, उसमें नहीं शब्द नहीं है। अगर आप कहते हैं ईश्वर मेरे जीवन में दुख नहीं आए, तो ईश्वर को सुनाई देता है कि मेरे जीवन में दुख आए, नहीं शब्द ईश्वर सुन नहीं पाता है। तो हमेशा ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, गाइडेंस करूँगी मैं इसमें, ये अंजलि की तरफ से मान लीजिए कि ईश्वर को आप क्या कहेंगे, ईश्वर मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, ये नहीं कहेंगे नहीं आए, नहीं शब्द सुन नहीं पाते ईश्वर। जब आप कहेंगे मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरे इरादे मजबूत हैं, जो भी है सब हाँ हाँ में बोलना है, तो ईश्वर वही सुनता है और वही आपके साथ होता है। आप कभी ये नहीं कहेंगे मेरे जीवन में दुख ना आए, मेरे जीवन में कभी रोंग नहीं, टॉक्सिक इंसान नहीं आए, तो नहीं शब्द नहीं सुनेंगे भगवान, सुनेंगे टॉक्सिक इंसान आए तो वो आ जाएगा। तो इसलिए आप बोलें मेरे जीवन में सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे सारे लोग प्यार करते हैं, मेरे साथ सब प्यार से रहते हैं। ये अफर्मेशन आपको बोलना है, तो देखेंगे आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा और आगे बढ़ते रहेंगे। और आपके बारे में यही चर्चा हो रही है कि आपने अपने आप को निखारा है, आगे बढ़े हैं, मजबूत इरादे हैं आपके, और आपने ठान लिया जो वो ठान लिया। तो कहीं वहीं कुछ लोग कह रहे हैं आप काफ़ी जिद्दी स्वभाव से हैं, अड़ियल हैं, अपनी बात पे अड़ जाते हैं और अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं। लेकिन जिद्दी स्वभाव अच्छा होता है कहीं जगह पे, किसी जगह पे अगर गलत बात कहीं हो रही है और आप सही बात के लिए अड़ गए हैं तो वो वहाँ आपकी गलती नहीं है, आप सही हैं। लेकिन हाँ, व्यर्थ में अड़ना, जिद करना वो गलत है। कभी कभी जिद करना भी अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से आप अपने आप को ग्रोथ करेंगे, ईश्वर की तरफ आपका ध्यान रहेगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अफर्मेशन ज़रूर बोलें, मैं मजबूत हूँ, मेरे इरादे मजबूत हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ये हमेशा आप बोलो,
कभी भी अपने दुख के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी लो वाइब्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना हाई रहेंगे उतना ही ईश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। तो लोगों में आपकी शान फैल रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहे हैं। इसी प्रकार से अपने ड्रेसिंग सेंस को, अपने लुक को ऐसे ही संवारते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये भी दिख रहा है मुझे कोई नया काम भी आप शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको उन्नति मिलेगी निश्चित तौर पर। अब आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।